अपन नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक लाइन में बना हुआ समीकरण, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। अभी कक्षा 8 और कक्षा 9 में आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, जिसमें x जो है आपका वो चर राशि है। x का मतलब चर राशि जिसके वैल्यू को या मान को अपन बदल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, एक या दो या तीन जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, परंतु जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो अचर राशि है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक, ये आपका x राशि यानी कि चर राशि, और ये जो आपका है 2 और 5 जो है वो अचर राशि कहलाती है। अचर राशि के मान को बदल नहीं सकते। और चर राशि के मान को बदल सकते हैं। यह आपका एक चर राशि का समीकरण है। अब द्विचर की बात कर रहा है। द्विचर का मतलब है कि जिसमें आपके कितने वेरिएबल होना चाहिए? दो वेरिएबल होना चाहिए। एक x ले लें या y ले लें, और a ले लें या b ले लें, c ले लें या d ले लें, जिसके दोनों वैल्यू की आपको वैल्यू निकालना रहेगा, जिसमें दो समीकरण है। दो समीकरण रैखिक समीकरण की बात करें तो आपका कहलाता है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह आपका रैखिक समीकरण एक लाइन में कहलाता है। और ये आपके x जो है वो चर राशि है, y जो है वो चर राशि है, ये उसका गुणांक हो गया, और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जो भी अचर राशि रहेगी, अचर राशि के मान को आप बराबर के उधर पक्षांतर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके तीन फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, जो कि क्या कहलाता है? अद्वितीय हल। यह अद्वितीय हल कहलाता है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये इक्वल नॉट c1 अपॉन c2, जिसमें दो चर राशि की वैल्यू अचर राशि के बराबर ना हो, वे आपका कहलाता है कोई भी हल नहीं है। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है जिसमें आपकी तीनों वैल्यू बराबर होती है। ये कहलाता है आपका अनंत अनेक हल। इसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद आएगा विलोपन विधि, उसके बाद आता है वज्रगुणन विधि। 10th के ये तीनों मेथड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि आप किसी भी कंपटीशन को में यदि ये चैप्टर आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान में ले जाना, स्थान परिवर्तन ही प्रतिस्थापन कहलाता। आप सबसे पहले इसको दो नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये आप a1x प्लस b1y और ये c1, ये a2x प्लस b2y और ये c2। सबसे पहले तुलना कर लिए, आपको समझ में आ गया कि ये दो चर रैखिक समीकरण है। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है, समीकरण 2 से कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं आप, पहला भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 ले रहा हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो समीकरण 1 ले लीजिए, मैं समीकरण 2 ले रहा हूं। समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3, तो ये x बराबर 3 माइनस 2y, इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 7 का गुणा 3 में कर दिया, 3 7 21, 7 दूना 14 माइनस 15y और 2। अब ये समान चर राशि है तो और जुड़ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पर बड़ी संख्या इसलिए आपका माइनस का चिन्ह आएगा। 5 4 9 और एक मिलके ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये प्लस का 21 उधर गया, 21 में से 2 को घटा दिया आपने 19, और ये माइनस 29y, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 19/29। अब आपके पास ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, ये 2 3 और ये चौथा। अब इसके बाद आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। x प्लस 2 19/29 बराबर हो जाएगा 3, x प्लस 19 दूना हो गया आपका 38 बटे में है 29 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 38/29, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये x बराबर 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, ये आपका आंसर आ गया 49/29। देख लीजिए। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड जो है प्रतिस्थापन, उसको करते हैं। मैं अभी आपको एक एक ही बता रहा हूं, इसके बाद अपन डिटेल में पढ़ाई करेंगे जब पूरे आपको सिस्टम से और करेंगे अपन। अभी अपन सिर्फ 10th के स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको भी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही समझा रहा हूं। अगले मेथड का नाम है विलोपन विधि, जो कि 10th में सबसे इजी मेथड है और इसी को आपको ज्यादा से याद रखना है। प्रतिस्थापन विधि को कम से कम याद रखना। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी टफ होती है विलोपन विधि की अपेक्षा, पर यदि आपको एग्जाम में पूछे कि प्रतिस्थापन से करिए तो प्रतिस्थापन से करिएगा, विलोपन से बोले तो विलोपन करिएगा, पर इजी मेथड यही है। देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। फिर समीकरण 1 और समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। दोनों वेरिएबल हैं जो आपके जुड़ जाएंगे।
ये दोनों वेरिएबल हैं, जुड़ जाएंगे। ये आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। समान राशियां जो है वो कट जाएगी। अब आपका एक वेरिएबल और एक वेरिएबल कितना हो गया, 2, और 14 में से 4 को लेस कर दीजिए, 14 में से 4 को घटा दीजिए 10। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है आपकी, x, y की वैल्यू है आपके पास 5, ये छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा मेथड, इसको याद रखिए।